अभी आप लोगों ने बड़े ही भाव से भगवान नाम संकीर्तन किया। ये भगवान नाम संकीर्तन, भगवान का नाम वो धन है जिस धन को आप संग्रह करते चलो, समय आने पर यही धन काम आएगा। ये राम नाम का धन ही वास्तविक धन है जो आज नहीं, इस दुनिया से जाने के बाद भी ये धन आपको सुख देगा। दुनिया के सारे धन यही सुख दे सकते हैं, और वह भी प्रारब्ध में अगर सुख लिखा होगा तभी, नहीं तो धन की रहने पर भी सुख नहीं होता। बड़े बड़े धनपति लोग भी रोते ही रहते। लेकिन ये राम नाम का जो धन है, ये धन बटोरते जाओ। एक बार राम नाम कहने का तो इतना फल है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गनिका अजामिल ब्याध गीत गजादि खल तारे घना, आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरु उपजे, कही नाम बारक तेपि पावन हो ही राम नमामि के। एक बार राम नाम कहकर ऐसे बड़े बड़े पतित भी पावन हो गए। और आपने श्रद्धा से इतनी देर तक राम नाम का संकीर्तन किया, तो ये आपका बैलेंस बढ़ रहा है। इस बैंक बैलेंस को बढ़ाओ, और जीवन में जितना राम नाम का धन बटोर लिया, यही धन काम आने वाला है। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। 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 अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए। अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। पार हो जाएगा भव से ये जान ले। पार हो जाएगा भव से जान ले। पार हो जाएगा भव से ये जान ले। पार हो जाएगा भव से ये जान ले। दिल में राघव को अपने बिठा लीजिए। 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 नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। दुनिया भर को रिझाता रहा उम्र भर। 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 श्याम सुंदर को अब तो रिझा लीजिए। 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 नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए। अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए। नाम धन का
का खजाना जुटा दीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा दीजिए। हाँ जुटा लीजिए। हाँ जुटा लीजिए। हाँ जुटा लीजिए। हाँ जुटा लीजिए। राम नाम का खजाना बटोर लो। बोले कहाँ मिलेगा ये खजाना? तो कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। राम नाम की लूट मची है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट छूट। तो भगवान नाम का ये खजाना हमारे जीवन में जुट जाए और यही धन लोक परलोक में भी काम आने वाला है। जीवन तो अनित्य है, लेकिन धर्म नित्य है, आत्मा नित्य है। इस तथ्य को समझकर जीवन में सत्य के मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान नाम का खजाना जुटा लें। यही जीवन के कल्याण का मूल है। आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से हम सभी लोग राम जी के पावन चरित्र को सुन रहे हैं। ये रामायण महाकाव्य राम नाम से परिपूरित है। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। समस्त पुराण और वेदों का जो सार भगवान का नाम है, ये भगवान का नाम ही रामायण के आदि मध्य अंत सर्वत्र व्याप्त है। भगवान श्री राम के पावन चरित्र में कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। यज्ञ ही हमारी सनातन संस्कृति का मूल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्याद् अन्न संभव अन्नाद् भवन्ति भूतानि। यज्ञ से ही पर्जन्य उत्पन्न होता है और पर्जन्य से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से ही प्राण प्रतिष्ठित रहता है और यज्ञ से सब कुछ प्राप्त होता है। और राम जी का चरित्र तो यज्ञमय चरित्र है। यज्ञ से ही राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर राम जी यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। वहां से आगे जाने पर यज्ञ में ही राम जी का विवाह हुआ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। और राम जी ने अनेक यज्ञ स्वयं किया। कोटिन बाज मेद प्रभु कीने। प्रभु श्री राम ने अनेक अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, ऐसे महान यज्ञों को राम जी ने अपनी लीला काल में किया। और इसके साथ साथ भगवान ने यज्ञ विध्वंस भी किया। भगवान यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ से प्रकट भी होते हैं, लेकिन जो यज्ञ अहंकार से युक्त होकर हो, जिस यज्ञ का उद्देश्य लोक कल्याण नहीं अपितु लोक का विनाश हो, ऐसे यज्ञ का भगवान विनाश भी कर देते हैं। मेघनाथ ने भी यज्ञ किया, लेकिन मेघनाथ के यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राम भक्तों का विनाश। मेघनाद मख करत अपावन। मेघनाथ जो यज्ञ कर रहा था, भगवान ने वानरों को भेजकर, अपने परिकरों को भेजकर उसके यज्ञ को विध्वंस करा दिया। रावण ने भी यज्ञ किया। वहां दसानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ। और राम जी ने अपने परिकरों को भेज करके रावण के यज्ञ को विध्वंस करा दिया। धर्म
यज्ञ जो है सृष्टि का प्रथम धर्म है। यज्ञेन यज्ञमय यंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यज्ञ सृष्टि का प्रथम धर्म है और यज्ञ लोक कल्याण के लिए। यज्ञ रूपी धर्म किंवा धर्म रूपी यज्ञ जब अहंकार के पोषण के लिए, स्वार्थ के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हो तो ऐसा यज्ञ भगवान को स्वीकार्य नहीं होता। भगवान तो विनम्रता को, दीनता को पसंद करते हैं। ठाकुर जी को विनम्रता और दीनता प्रिय है, इसीलिए भगवान का नाम है दीन प्यारे। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सोसी भगवाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सोसी भगवाना। द्रवहु सोसी भगवाना, द्रवहु सोसी भगवाना। भगवान को दीन प्रिय है, विनम्र प्रिय है। आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हो ये भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं। आप कितने बड़े विद्वान हो ये भी भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं। आप कितने बड़े धनवान हो ये भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितने विनम्र हो, कितने दीन हो, कितनी आपके अंदर लघुता का अनुसंधान है, ये राम जी को प्रिय है। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान को दैन्य प्रिय है, इसीलिए आचार्यों ने कहा कि भगवान का भजन कैसे करो, भगवान के भजन का तरीका क्या है। तो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीयो सदा हरिः। भगवान हरि का भजन कैसे करें? तो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी छोटा समझो। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी हम नीचे हैं, नीचे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष से भी ज्यादा हमारे अंदर सहिष्णुता आ जाए। हम सहिष्णु नहीं हो पाते, थोड़ी सी प्रतिकूलता हमें सहन नहीं होती। लेकिन आचार्य कहते हैं तृण से भी छोटा अपने को समझो और वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णुता हो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना, अमानी रहो, मान की आकांक्षा मत करो, लेकिन दूसरे को मान दो। अमानिना मान देन कीर्तनीयो सदा हरिः। इस भाव से सदा भगवान का भजन करना चाहिए। हम सम्मान की अपेक्षा छोड़कर दूसरों को सम्मान दें, तृण से भी छोटा अपने आप को समझें, ये ठाकुर जी को प्रिय है। यही ठाकुर जी के प्रिय बनने का तरीका है और यही भगवान को पसंद भी है। भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। भगवान का प्राकट्य हुआ, चार चार रूपों में भगवान प्रकट हुए और श्री दशरथ जी महाराज को अपना पिता बनाया। अयोध्या को ठाकुर जी ने अपनी जन्मभूमि बनाई। अयोध्या राम जी को बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान ने जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा से कहा कि मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, लेकिन उसमें एक शर्त लगाई भगवान ने। क्या शर्त लगाई? भगवान ने कहा कि जब आप पुनः जन्म लेकर अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा।
कहीं दूसरे जगह के राजा बन गए तब आपका बेटा हम नहीं बनेंगे। ये अयोध्या के प्रति राम जी का लगाव। राम जी कहते हैं कि होई हो अवध भुवाल तब मैं हो ब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। भगवान को अयोध्या अत्यंत प्रिय है। अवध धाम में भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज ने खूब उत्सव मनाया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम। सूत मागध बंदी गायक गुणीजन, इन लोगों को दशरथ जी महाराज ने खूब लुटाया, खूब दिया। वस्त्र आभूषण मुद्राएं। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को गौओं का दान किया, हजारों स्वर्ण मुद्राएं दी। और इस प्रकार से दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और खूब लुटाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग में कहते हैं कि दशरथ जी महाराज ने सबको सब कुछ दिया। जिसने जो मांगा, नहीं भी मांगा फिर भी दशरथ जी महाराज ने दिया और लुटाया। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जो पाते वो भी अपने पास नहीं रखते थे, वो भी लुटा देते थे, तुम ले जाओ। क्योंकि सब अयोध्यावासी राम जी से प्रेम करते। प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। इसलिए सभी अयोध्यावासी राम जी को पाकर इतने धन्य धन्य हैं कि कोई अपने पास नहीं रखता, वो भी लुटा देता है, ले जाओ। और चारों तरफ केवल माल खजाना ही लुटाया जा रहा था। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान दीन सब काहू। यही पावा राखा नहीं ताहू। यही पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। जेई पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितये। फिर लोग जाकर के देखते हैं तो घर भरा है, खजाना भरा है। ऐसी राम जी की अद्भुत कृपा बरस रही थी। खूब उत्सव हुआ। किसी व्यक्ति ने पूछा, इतना माल दशरथ जी ने लुटाया और जो लूटने वाले थे वो भी लुटा ही रहे थे। जेहि पावा राखा नहीं ताहू। तो इतना माल सब गया कहाँ? कुछ लोगों को इसी की चिंता रहती है, माल गया कहाँ। लोगों ने सोचा भाई इतना माल लुटाया गया, ये माल गया कहाँ? तो हमारे अवध के संत भक्तजन कहते हैं कि राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता लोग स्वर्ग से आकर अयोध्या की गलियों में भिखारी बनकर के खड़े थे और राम जी की न्यौछावर लूट लूट करके ले जा रहे थे। राम जी की न्यौछावर लूटने के लिए देवता भिखारी बनकर के खड़े थे। अयोध्या में वो आनंद, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शंकर कहते हैं, भगवती हे देवी, वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकत सारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा। कही न सकई सारद अहिराजा। 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 वह सुख संपत्ति समय समाजा। वह
सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय। तीन चीजें, उस सुख का वर्णन और उस काल का वर्णन और उस समाज का वर्णन। उस समय जो भक्तों का समाज और समूह था, शेष शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। राम जी का जन्म महोत्सव बड़े आनंद से हुआ, सब लोगों ने बधाई दी। चलो एक बार हम लोग भी बधाई दे देते। और रघुनाथ जी के बाल रूप का दर्शन भाव से करते हैं। चलोरी सखी देखी आवें प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे 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 प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, 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 कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, अरे कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, पुनि पुनि लेत बलैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे। घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया, घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया, घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया, घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया, पुर नर नार मगन हुई गावे, पुर नर नार मगन होई गावे, हरे पुर नर नार मगन हुई गावे, पुर नर नार मगन होई गावे, भजत भजत बधैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे। सुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया, मुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया, सुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया, मुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया, लाल निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, हरे लाल निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, भूषण मणि जड़ैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे। सुर नर मुनि जयकार करत हैं बरसत सुमन लिखैया, सुर नर मुनि जयकार करत हैं जय हो, बरसत जय सुमन हो। लिखैया, सुर नर मुनि
जयकार करत हैं बरसत सुमन लिकैया। सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं बरसत सुमन निकैया। श्री दशरथ जी के आंगन में, 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 नाचे मस्त गवैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे। चलो रे सखी देख आवे। चलो रे सखी देख आवे। बोलो श्री राम लला सरकार की जय। चारों भैयन की जय। श्री राम जन्म महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए। राम जी के प्राकट्य के 18 घंटे बाद भैया भरत का प्रादुर्भाव हुआ और भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद श्री लखनलाल और शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। तीनों के जन्म नक्षत्र अलग अलग हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ और पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ और पुष्य नक्षत्र जब समाप्त हो गया तो श्लेषा नक्षत्र में श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। पुष्य नक्षत्र के मीन लग्न में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। सार्पे जातौ तु सौमित्री। सार्प नक्षत्र में, सार्प नक्षत्र का मतलब श्लेषा नक्षत्र, क्योंकि श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं। हर नक्षत्र के अलग अलग देवता होते हैं। श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं, इसलिए इस नक्षत्र को सार्प नक्षत्र कहा जाता है। तो श्लेषा नक्षत्र में सुमित्रा के 2 पुत्र प्रकट हुए और ये श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं और सर्पों के अधिपति भगवान शेष ही तो लक्ष्मण के रूप में प्रकट हो रहे हैं, इसलिए उसी नक्षत्र में उनका प्रादुर्भाव हुआ। भरत जी का प्रादुर्भाव पुष्य नक्षत्र में हुआ। पुष्ये जातस्तु भरतो। पुष्य का मतलब होता है पोषण करने वाला, इसीलिए भरत जी पोषण करने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यस होई। ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। पुष्ये जातस्तु भरतो। पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ और पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी प्रकट हुए। पुनर्वसु का मतलब पुनः बसाने वाला। रावण के आतंक से जो लोग उजड़ गए हैं
राम जी के भक्तों को रावण ने उजाड़ दिया। जिसको रावण ने उजाड़ दिया उन्हें पुनः बसाने के लिए राम जी आए, इसीलिए पुनर्वसु नक्षत्र में आए। पुनर्वसु का मतलब ही होता है पुनः बसाने वाला। और राम जी प्रकट हुए उस दिन मंगलवार था, मंगलवार दिन। और राम जी कौन हैं? बोले मंगल के भी मंगल है, मंगल भवन है, मंगल भवन अमंगल हारी। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, वेद व्यास जी कहते हैं। भगवान पवित्र को भी पवित्र करने वाले और मंगल को भी मंगल बनाने वाले, इसलिए परम मंगलमय भगवान। क्योंकि भगवान को बार बार शास्त्रों में मंगल के रूप में अनुभव किया जाता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। भगवान मंगलायतन है। ऐसे भगवान का प्रादुर्भाव मंगलवार के दिन हुआ, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और नौमी तिथि। नौमी का मतलब पूर्णा, 9 संख्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, इसलिए नौमी। नौमी नवलसु नवगुण पूर्ण, नौमी नवगुण गुणों से परिपूर्ण ऐसी तिथि में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। और ऋतु बोले बसंत ऋतु। नौमी तिथि, नौमी तिथि मधुमास नीता और बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत का मतलब ऋतु बसंत, बस अंत राम सो। बसंत ऋतु स्वयं भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जब अपनी विभूति का वर्णन किया तो भगवान कहते हैं ऋतुओं में मैं बसंत हूं, ऋतु नाम कुसुमाकरः। तो बसंत ऋतु भगवान का ही स्वरूप है। और बसंत का एक भावात्मक अर्थ जो हमारे संत जन कहते हैं, बस अंत, इसी का नाम बसंत। बसंत ऋतु में प्रकट होकर के भगवान कहते हैं संसार के प्राणियों बस अब चिंता मत करो, अब रावण के आतंक का अंत करने के लिए मैं आ गया हूं, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, बस अंत। दूसरा अर्थ बस अंत। राम जी कहते हैं आज तक तुम बहुत भटकते रहे, अब मैं आ रहा हूं, अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा भटकाव जो है उसका अंत हो गया, अब तुम मेरी शरण में आ जाओ, बस अंत, यही अंत है। ऋतु बसंत बस अंत राम सु। बसंत ऋतु कहती है बस अंत राम सु, राम के आगे कुछ नहीं है, राम ही अंतिम सीमा है। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं है। यह संकेत बसंत ऋतु देती है। और मास कौन है? बोले मधुमास। गोस्वामी जी ने दोनों का संयोग बड़ा सुंदर लगाया। नौमी तिथि मधुमास, नौमी तिथि और मधु, 9 संख्या और मधु। चैत्र महीने को ही मधुमास कहते हैं। ये बड़ा मीठा महीना होता मधुमास। और राम जी भी बड़े मीठे हैं महाराज। भगवान कितने मीठे हैं? बोले भगवान का सब कुछ मधुर ही तो है। भक्त गाते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। और नौमी और मधु, इसका संयोग क्या है? बोले वेदों में भगवान से प्रार्थना की गई कि संपूर्ण सृष्टि मधुमय हो जाए, मधुर हो जाए। और वेदों ने 9 बार प्रार्थना की एक ही मंत्र में। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, जो पंडित कर्मकांड कराते हैं, विद्वान आचार्य हैं, उन्हें मालूम होगा। जब भगवान का पूजन करते हैं तो मधु समर्पण करते समय उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नः सन्तोखधीः
मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवग्गुंरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुबान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। इस मंत्र में 9 बार मधु शब्द का उच्चारण करके संपूर्ण सृष्टि मधुमय हो जाए, मधुर बन जाए, आनंदमयी हो जाए, ये वेद से प्रार्थना की गई। 9 विध संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए ही परमात्मा रघुनंदन अयोध्या में प्रकट हुए। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा और इसके बाद जब 11 दिन बीत गए तो 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत् वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। अतीत्यैकादशाहं तु 11 दिन बीत गए तो 12वें दिन वसिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण किया। नामकरण संस्कार 11 दिन के बाद किसी भी दिन हो जाए, सुंदर मुहूर्त देखकर। 11 दिन बीत गए, 12वें दिन ही सुंदर मुहूर्त आ गया और गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। रामावतार में तो 12वें दिन ही राम जी का नामकरण हो गया, लेकिन कृष्णावतार में बोले 12वें महीने में नामकरण हुआ, क्योंकि गुरु जी आए नहीं नामकरण करने के लिए। जब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा तब गर्गाचार्य जी ने आकर के यशोदानंदन और रोहिणी नंदन का नामकरण किया, लेकिन यहां तो 12वें दिन ही चारों कुमारों का नामकरण हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण करते हुए कहा, राजन, ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा और ये महान आत्मा है। महात्मानम, राम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ भी मालूम होना चाहिए, निरर्थक नाम नहीं होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकले। वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने कहा राम का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा जो सबको आनंद प्रदान करते हैं उनका नाम राम होगा। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। आपको कहीं भी संसार में अगर आनंद मिल रहा है तो वो राम जी ही आनंद दे रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम। जो सुख के धाम हैं, आनंद के सिंधु हैं, और उनके आनंद सिंधु के एक बिंदु से ही ये सृष्टि आनंदित होती है। वो कौन है? बोले राम। किसी भक्त ने कहा अगर जीवन में आनंद चाहिए, आराम चाहिए, सुख चाहिए तो इधर उधर मत जाओ, जहां सुख है वहां आओ। सुख तो राम जी के चरणों में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, यह विनती है पल छिन छिन की। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार बने। चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे जीवन मुझे पर भार बने।
चाहे मौत गले का हार भले, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख, सच्चा सुख का मतलब केवल सुख। सुख सुख तो संसार में भी मिलता है, लेकिन सुख दुख मिश्रित मिलता है, शुद्ध सुख नहीं मिलता। संसार में भी सुख मिलता है व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थों से, लेकिन वह सुख सच्चा नहीं है। क्यों? बोले वो केवल सुख नहीं है, उसके साथ दुख भी लगा हुआ है। किस प्रकार से? बोले जैसे कंडूयन, शरीर में खुजली हो तो खुजली करने में सुख तो होता है, लेकिन खुजली करने के बाद फिर जब उस खुजली से रक्त निकलता है तब दुख होता है। यही संसार का सुख है। संसार का जो सुख है वह दुख से युक्त सुख है, इसलिए वो सुख आता है तो दुख भी साथ लेकर के आता है। लेकिन सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो राम का मतलब जो सबको आनंद देते हैं। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जो केकई के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकई सुतम। दशरथ जी ने कहा भरत का अर्थ क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा भरत माने जो सबका भरण पोषण करे, जो सबको भर दे। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपकी तिजोरी भर दे कि आपका बैंक भर दे? कहते तिजोरी बैंक भरने वाले ये भरत नहीं हैं। बोले तब ये लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम भरत है। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरत। जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर देते हैं, इसलिए इनका नाम भरत होगा। सुमित्रा जी के पुत्र को गोद में लिया और कहा सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। वशिष्ठ जी ने कहा इस बालक का नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? बोले लक्ष्मण का अर्थ होता है कि जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिसके लक्षण बड़े सुंदर हों और लक्ष्मी से संपन्न हो। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः, ये दो विषय विचारणीय है लक्ष्मण जी के विषय में कि इनके लक्षण बड़े अच्छे हैं और लक्ष्मी से संपन्न है। तो लक्षण कितने अच्छे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। इनके जो लक्षण हैं वो लक्षण कहते हैं कि ये राम का परम प्रिय होगा। लक्षण धाम राम प्रिय। भरत जी के विषय में ऐसा नहीं कहा, शत्रुघ्न जी के विषय में भी ऐसा स्पष्ट संकेत गोस्वामी जी ने नहीं किया। लक्ष्मण जी के विषय में कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय। प्रिय तो भैया भरत भी हैं, शत्रुघ्न जी भी प्रिय हैं, लेकिन लक्ष्मण की प्रियता कुछ अलग है। लक्ष्मण जी राम जी को कितने प्रिय हैं? बोले दुनिया में कुछ प्रिय ऐसे होते हैं जिनके बिना भी व्यक्ति रह लेता है, लेकिन जिसके बिना व्यक्ति रह भी ना सके, उसे नींद भी ना आए, भोजन भी अच्छा न लगे, वो कितना प्रिय होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राम जी सीता जी के बिना रह लेते। सीता जी लंका गईं,
राम जी रोए धोए सब कुछ किया लेकिन रहे। माता पिता से वियुक्त होकर के भी राम जी रह लेते हैं। परम प्रेमी भरत से वियोग प्राप्त करके भी राम जी 14 वर्ष वन में रह लेते हैं। उसके पहले 12 वर्ष रहे। ब्याह के बाद भरत जी अपने ननिहाल चले गए और 12 वर्ष भरत जी ननिहाल में ही थे, राम जी अयोध्या में थे। राम जी सबके बिना रह लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रह सकते। पूरी रामायण पढ़ो, कभी राम जी बिना लक्ष्मण के नहीं रहे। जहां राम जी रहे लक्ष्मण जी वहीं रहते हैं। नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। इसका कारण वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि नचते न विना निद्राम लभते। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आ सकती। और इतना ही नहीं, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। राम जी लक्ष्मण जी के बिना भोजन भी नहीं कर सकते। न नींद आएगी न भूख लगी, और नींद और भूख दोनों चली जाए फिर तो जीवन ही नहीं रहेगा। इसलिए राम जी के जीवन सूत्र लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को न नींद आती है न भोजन अच्छा लगता। इसीलिए कहीं भी आज भी राम जी का मंदिर बनाया जाए तो भरत जी की प्रतिष्ठा हो न हो कोई बात नहीं, शत्रुघ्न जी की प्रतिष्ठा हो न हो कोई बात नहीं, यहां तक कि हनुमान जी भी रहें न रहें कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी तो रहेंगे ही रहेंगे। बिना लक्ष्मण जी के राम जी की प्रतिष्ठा नहीं है। यहां तक कि सीता जी के बिना भी राम जी रहें तो राम जी का मंदिर रहेगा, लेकिन लक्ष्मण जी रहेंगे। और इसका उदाहरण बोले, इसका उदाहरण आपके इसी छत्तीसगढ़ में सबरी नारायण भगवान, सबरी नारायण का दर्शन करो। सबरी नारायण भगवान राम लक्ष्मण दो ही भाई हैं, सीता जी नहीं है वहां। लक्ष्मण के बिना भगवान कहीं नहीं रहते। नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को कुछ अच्छा नहीं लगता। यही लक्षण लक्ष्मण जी का है, लक्षण धाम राम प्रिय। बाकी लक्ष्मण जी की जो विशेषता है, सकल जगत आधार, सारे जगत के आधार हैं, शेष हैं, जगदाधार हैं। गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। और लक्ष्मण का दूसरा अर्थ बोले जो लक्ष्मी संपन्न है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। अब विचार करो, लक्ष्मण जी के पास कौन सी लक्ष्मी है? राम जी तो अयोध्या के राजा बने, भरत जी युवराज हैं, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने, और लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी राजा कौन कहे, मंत्री भी नहीं बन पाए। अयोध्या में इतने बड़े बड़े पद थे, महामंत्री का पद, कोषाध्यक्ष का पद, सेनापति का पद, लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद लिया ही नहीं, एक सिपाही का भी पद नहीं लिया। जीवन भर लक्ष्मण जी राम जी के चरणों के सेवक ही रहे। क्यों? बोले लक्ष्मण जी से जब भी कहा गया जो पद तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो, लक्ष्मण जी ने कहा मुझे तो एक ही पद अच्छा लगता है, वो पद राम जी का पादारविंद है, वो मुझे मिल चुका है, दूसरे किसी पद की जरूरत ही नहीं। क्यों? बोले लक्ष्मण जी बड़े बुद्धिमान हैं, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, और लक्ष्मण जी के पद चिन्हों पर ही, उन्हीं के बताए मार्ग पर हमको आपको चलना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं दुनिया का जितना पद है वो पद आज मिलेगा कल छूट जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े पद छूटने वाले हैं। ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तो एक दिन वो ब्रह्मा का पद छूट जाता। इंद्र का पद मिले बोले वो भी छूटेगा। अभी जो इंद्र हैं ये हटाए जाएंगे, अगले इंद्र पुरंदर जो हैं वो बनाए जाए, राजा बलि बनाए जाएंगे। ये जितने पद हैं ये सब छूट जाएंगे। बड़ा सा बड़ा पद मिले लेकिन वो भी पद छोड़ना पड़ता है। तो दुनिया में एक ही ऐसा पद है जो मिलता नहीं और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं।
वो पद क्या है? बोले भगवान का पादारविंद है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। वेदों ने कहा तद विष्णोः परमं पदम, भगवान का जो परम पद है वो सदा के लिए मिलता है। सदा पश्यन्ति सूरयः। तो लक्ष्मण जी ने भगवान के पादारविंद रूपी पद को प्राप्त किया, और यही लक्ष्मण जी की सबसे बड़ी लक्ष्मी है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः। दुनिया में लक्ष्मी आती और जाती रहती है, किसी के पास कुछ दिन रहती है, कुछ दिन बाद चली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, चली जाती। लेकिन लक्ष्मण जी की जो संपत्ति है, जो लक्ष्मी है, वो कभी जाने वाली नहीं है। लक्ष्मण जी की संपत्ति क्या है? बोले भगवान का पादारविंद रूपी संपत्ति। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को ही अपना परम धन मानते, परम संपत्ति मानते। क्यों? बोले लक्ष्मण जी ने विचार किया, दुनिया में जितना धन है उस धन की दात्री कौन है? तो आप कहोगे लक्ष्मी। लक्ष्मी ही संसार को धन देती है, धन के लिए लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन सारी दुनिया को धन देने वाली लक्ष्मी किसको अपना धन मानती है? बोले सारी दुनिया को अपने दोनों हाथों से धन लुटाने वाली लक्ष्मी अपने उन्हीं दोनों हाथों से नारायण के चरण को पकड़ करके बैठी रहती है। वो जानती है कि असली धन ये है, ये भगवान के पादारविंद ही परम धन है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। इसलिए लक्ष्मण जी ने विचार किया भगवान के पादारविंद ही परम धन है। जिस चरण को लक्ष्मी भी कभी नहीं छोड़ती, फिर तो वही सबसे बड़ा धन है। इसलिए लक्ष्मण जी सदा भगवान के चरणों में ही, सेवा में ही रहते। वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा, सुमित्रा के जो दूसरे पुत्र हैं उनका नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ, बोले जो शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, जो नित्य शत्रुओं का संहार करते। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों कुमारों का नामकरण किया, और इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं चारों कुमार धीरे धीरे बड़े हुए। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। नामकरण और नामकरण के बाद 3 ही श्लोक में राम जी की संपूर्ण बाल लीला कह दी, वो भी केवल संकेत में। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हुए और सर्वगुण संपन्न हो गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने बड़ी अद्भुत अद्भुत बाल लीला की। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किया। भगवान के अनेक बाल चरित्र में एक चरित्र यह भी है कि एक दिन बाल लीला करते हुए भगवान ने अपनी मैया को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। मैया कौशल्या ने लाल जी को स्नान करा करके पालना में पौंढ़ा दिया और स्वयं स्नान करके रंगनाथ भगवान की पूजा के लिए, अपने कुल देवता भगवान रंगनाथ की पूजा के लिए मंदिर में गई। रंगनाथ भगवान जो आजकल दक्षिण भारत में विराजमान हैं श्री रंगम में, वे रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता हैं।
राम जी के समय तक वे रंगनाथ भगवान अयोध्या में ही थे। श्री विभीषण जी को राम जी ने वो विग्रह दे दिया और विभीषण जी लंका ले जा रहे थे, तो रंगनाथ भगवान ने कहा अब हम लंका नहीं जाएंगे, यहीं भारत में रहेंगे। और कावेरी नदी के मध्य में रंगनाथ भगवान विराजमान हो गए। विश्व की प्रथम मूर्ति वो रंगनाथ भगवान की है। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम, वो स्वयं व्यक्त भगवान है। ब्रह्मा जी को क्षीर सागर से उसी रूप में प्राप्त हुए थे। मंडप के सहित जिस मंडप में विराजमान है, वो मूर्ति बाद में मंदिर में नहीं रखी गई, वो गर्भगृह के सहित ही ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए थे। और फिर ब्रह्मा जी से उन्हीं भगवान को प्राप्त करके मनु जी लेकर के अयोध्या आए, और मनु जी के काल से उन भगवान की पूजा राम जी के काल तक अयोध्या में हुई। जब राम जी प्रकट हुए तो लोगों ने कहा कि अब हम किसकी उपासना और पूजा करें। राम जी ने कहा आज तक ये रंगनाथ भगवान जो थे अयोध्यानाथ थे, अब आज के बाद हम अयोध्यानाथ कहलाएंगे। तो जो रंगनाथ भगवान हैं वही रघुनाथ जी हैं। रंगनाथ भगवान ही राम जी के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए भगवान शंकर जब स्तुति करते हैं तो यही संकेत करते हैं, बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। वे रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता। राम जी ने भी उनकी पूजा की है, अपने ही रूप की पूजा की है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, दो है नहीं। लेकिन लीला में भी भगवान पूजा करके आराधना करके उपदेश करते हैं कि इसी प्रकार परमात्मा की आराधना करो। इसीलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में भगवान को पेरुमाल, तमिल में पेरुमाल कहते हैं, तो रंगनाथ भगवान जो हैं उनको कहते हैं पेरिय पेरुमाल, माने बड़े भगवान। और राम जी को बोले पेरुमाल, माने भगवान। तो जब दो भगवान दो रूप में, तो किसको बड़ा छोटा कहें? बोले जो पहले से हैं वो बड़े भगवान और राम जी भगवान। ये भगवान शब्द का प्रयोग केवल राम जी के लिए। केवल भगवान कहे तो भगवान का मतलब ही होता है राम जी। वैसे भगवान शब्द बड़ा गंभीर शब्द है। 6 गुण जिसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज। इन 6 गुणों से परिपूर्ण जो हो उसे भगवान कहते हैं। और ये 6 गुणों से परिपूर्ण श्री रघुनाथ जी हैं, श्री राम जी हैं। इसीलिए भगवान शब्द के द्वारा उन्हें कहा जाता है। बाकी और किसी को जो भगवान कहते हैं वो सब केवल सम्मान में कहा जाता है। भगवान शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वह अर्थ तो हमारे राम जी में ही घटित होता है, रघुनाथ जी में ही घटित होता है। भगवान नारायण में वो अर्थ घटित होता है, भगवान कृष्ण में वो अर्थ घटित होता है। अर्थात भगवान नारायण के 24 रूपों में वह भगवान शब्द पूर्ण रूप से परिभाषित होता है। अन्यत्र उपचार वृत्ति से भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है।